हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट प्लस। आज हम लोग जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 मैथ का चैप्टर 8 लंब वृत्ताकार बेलन, इसमें जो जो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। सबसे पहले समझिए लंब वृत्ताकार बेलन के बारे में। ठीक है, लंब वृत्ताकार बेलन होता क्या है, चलिए लंब वृत्ताकार बेलन के बारे में हम लोग समझते हैं। लंब वृत्ताकार बेलन कुछ इस आकृति का होता है, ठीक है, जिसमें दो वृत्ताकार सतह होते हैं। कितने? दो वृत्ताकार सतह। देखो वृत्ताकार सतह का मतलब एक ये और एक ये, दो वृत्ताकार सतह और एक वक्र तल होता है। एक क्या होता है? वक्र तल। ये जो एक तल है ये वक्र तल है। ठीक है, टोटल इसमें कितने तल होते हैं? टोटल तीन, एक ऊपर एक नीचे और एक ये। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी हम लोग इसको रख सकते हैं। तो यदि हम इसके वक्र तल की बात करेंगे तो इसमें कुल कितने वक्र तल होते हैं? टोटल तीन वक्र तल, एक वक्र तल, ठीक है, और दो वृत्ताकार तल। टोटल कितने तल होते हैं? तो टोटल तीन तल होते हैं। तो देखो चित्र में ठोस वस्तु में कितने तल हैं, तो कितना तल हम लोग है यहाँ पे देख चुके हैं, कितने हैं? तीन। चित्र की ठोस वस्तु में डैश वक्रतल है। वक्रतल हम लोग देखे हैं, वक्रतल कितने थे? बस एक ये वाला जो था यही एक वक्रतल था। तो वक्रतल एक है और दो, दो किस प्रकार का तल है? तो ये भी वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार। तो दो वृत्ताकार, ठीक है, दो कैसे हैं? वृत्ताकार तल होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अपने घर का 5 ठोस वस्तु का नाम लिखें जिनका आकार लंब वृत्ताकार वजन की तरह है। मतलब अपने घर पे ऐसे 5 ठोस वस्तुएं के नाम लिखने हैं हमें जिनका आकार जो है वो कैसा हो? लंब वृत्ताकार वजन की तरह है। तो देखो हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार के आकार वाले कौन कौन से वस्तुएं हमारे घर पर है। ठीक है, तो आप लोग को ये एक होमवर्क के तौर पे है कि आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे वस्तुएं हैं जिनका आकार लंब वृत्ताकार वजन की तरह दिखती है। घर की वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टील की पतली चादर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्रम का व्यास दिया है। ठीक है, अब देखो ये ढक्कन का व्यास क्या होता है। सबसे पहले देखो एक लंब वृत्ताकार बेलन लें। ये आपका क्या है? एक लंब वृत्ताकार बेलन। अब लंब वृत्ताकार बेलन बनता कैसे है? मान लो एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर, अर्थात एक आयत या एक वर्ग ले लो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है? एक आयत। आयत का ये क्या कहलाता है? लंबाई। और ये क्या कहलाता है? आयत का चौड़ाई। ठीक है, आयत का ये लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई। ध्यान से समझोगे तो इस आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब इस आयत को हम लोग फोल्ड किए तो कुछ ये राउंड शेप में फोल्ड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ऊपर हिस्सा खाली रहेगा, नीचे हिस्सा भी खाली। तब इस जो आयत का क्षेत्रफल होगा यही इसका भी क्षेत्रफल होगा ना। तो यहाँ पे जो लंबाई है वो यहाँ पे फोल्ड होके राउंड वृत्त वृत्त के रूप में बन गया और वृत्त का ये हिस्सा बन गया और इसे वृत्त का क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि। अब वृत्त का परिधि तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई बन गया इस वृत्त का परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r इंटू चौड़ाई। देखो ये जो चौड़ाई है ये इस लंब वृत्ताकार बेलन की क्या कहलाता है? ऊंचाई। क्या कहलाता है? ऊंचाई। तो चौड़ाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? h। और इस प्रकार 2 पाई r h ये हो गया लंब वृत्ताकार बेलन का क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछेगा लंब वृत्ताकार बेलन के का क्षेत्रफल क्या होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पाई r h। अब यहाँ पे एक चीज जानने लायक है कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या है? अभी खुला है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में जो कहा गया है, ठीक है, ध्यान से समझोगे, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि ढक्कन सहित। ढक्कन सहित का मतलब ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा क्या है? ओपन नहीं है, ना होके क्लोज है, मतलब ढका हुआ है। ठीक है, ये भी हिस्सा ढका हुआ है और नीचे वाला हिस्सा भी ढका हुआ है। यदि ढका रहेगा तो हमें ये वृत्त और ये वृत्त, दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना होगा? इसमें ऐड करना होगा। तो यदि आपसे पूछेगा, ठीक है, दो यहाँ से दो प्रश्न आ रहे हैं। एक तो लंब वृत्ताकार बेलन के पार्श्व तल, ठीक है, क्या? पार्श्व तल का क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछेगा लंब वृत्ताकार बेलन के पार्श्व तल का क्षेत्रफल क्या है, तब आप क्या कहिएगा? 2 पाई r h। यदि पार्श्व तल का है या वक्र तल का क्षेत्रफल तो ये होगा। बट यदि आपसे कहे कि लंब वृत्ताकार बेलन के संपूर्ण तल, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देगा? संपूर्ण तल का
क्षेत्रफल। तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल में पार्श्व तल का क्षेत्रफल तो रहेगा, अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वृत्त कितना है, एक और एक दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ भी 2 पाई आर है, वहाँ भी 2 पाई आर, यहाँ पे बच गया एच, और वहाँ पे 2 पाई आर में 2 पाई आर चला गया, आर स्क्वायर था तो एक आर बच गया होगा, तो यही होगा संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। और यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन कहा गया, यहाँ पे हम लोग भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर। ठीक है, तो चलिए इस जो है इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन देखें। दिया गया क्या है कि ड्रम का व्यास दिया गया है, क्या दिया है, ड्रम का व्यास। ड्रम का व्यास का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है 2r, और 2r कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। ड्रम का यदि व्यास दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रम का अर्ध व्यास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसका अर्ध व्यास। अर्ध व्यास क्या होता है, इसका आधा। अर्ध व्यास को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर क्या होगा, इसका आधा। इसका आधा कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। ये हो गया ड्रम का क्या, अर्ध व्यास। ड्रम को तैयार करने में 2816 वर्ग सेंटीमीटर चादर लगी है। ठीक है, तो दिया क्या गया है, ड्रम के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, ड्रम के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। ठीक है, ड्रम का संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया है आपको, ये 2816 जो दिया है, ये ड्रम के क्या है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। और ड्रम के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर, और बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2816। अब ध्यान से समझोगे, यहाँ पे 2 है, पाई का वैल्यू कितना, 22/7। आर, आर अर्थात आपका आर कितना दिया गया है, 14, और यहाँ एच प्लस आर, एच प्लस आर की जगह कितना 14, और यहाँ पे क्या आपका 2816। देखो 7 से ये 14 कट जाएगा 2 बार में, 22 दूना 44 दूना 88, तो यहाँ पे क्या बच गया, एच प्लस 14, और ये 22 दूना 44 दूना 88। देखो 2 का गुना 22 से, 22 दूना 44 दूना 88, 88 इधर ऊपर में है तो इधर कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो क्या लिख सकते हैं 2816, और नीचे में क्या 88। अब देखो 11 से कट रहा, 2 बार में 22, और 11 से 6 बार में, ठीक है 11 से 6 बार, सॉरी 5 बार में आपका 55 है ना, और ये 6 बार में 256 बार में, 11 से ये 8 बार में, देखो 8 से ये भी कट रहा, 8 दिया 24, 8 दूना 16, कितने बार में, 32 बार में। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका h प्लस 14, और उस साइड आपका क्या हो गया 32। ठीक है, इसलिए h का मान क्या होगा आपका 32 माइनस 14, 32 में 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18। ये किसका मान आ गया, h का मान। h का मान अर्थात ड्रम की ऊंचाई। तो अतः ड्रम की ऊंचाई, अतः ड्रम की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर होगी। यही हम लोग को लिखना था, ड्रम की ऊंचाई कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर होगी। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा।